ड्राइंग अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आई ड्रॉ करना सिखाएंगे कि आइज़ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइज़ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ कर लिया है, हमने आइज़ ड्रॉ कर लिया है और इसमें हम सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। HB की पेंसिल है जिसे हम यूज़ करेंगे। ये हमने आइवरी पेपर पे ड्रॉ कराया है स्मूथ सरफेस पर। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये HB पेंसिल ले ली है हमने। अब हम इससे लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद हम शेड करेंगे। तो अब हम लाइट एरिया के लिए सरफेस छोड़ देंगे। जहाँ पर वाइट एरिया छोड़ना है वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पर शेड नहीं करेंगे। हम 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे डार्क एरियाज़ के लिए। हमें डार्क एरियाज़ के लिए 10B पेंसिल का ही यूज़ करना है। और आपको अब हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे लाइट एरियाज़ के लिए। तो इस आइज़ के अंदर लेंस के अंदर हम HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। अगर आप रफ सरफेस पर ड्रॉ कर रहे हैं आइज़ अपनी, तो उस पर 4H पेंसिल का यूज़ करना है लाइट शेड देने के लिए। और हमें हाईलाइट करते रहना है जहाँ पर हाईलाइट्स है। और हमें बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इसको यूज़ करनी है पेंसिल को। और अब हम पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल है। तो हम तो पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं। इससे स्मूथ शेडिंग होती है, स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ पाता है। इसका हमने यूज़ किया है। और अब हम पेंसिल डार्क 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे डार्क करने के लिए। और अब हम देखिए जहाँ पर डार्क एरियाज़ है वहाँ पर हम लाइट टू डार्क करते चले जाएंगे। तो अब हम 4B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर डार्क एरियाज़ है। जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे हमें और अब हम लेंस में जहाँ पर डार्क है वहाँ पर अब 8B का यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा डार्क नहीं है इसलिए 10B का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो लेंस की जो लाइन है वहाँ पर 8B का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अब हम डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं 6B पेंसिल का, क्योंकि अगर हम लाइट टू डार्क टेक्सचर लाइट टू डार्क ड्रॉ करेंगे पेंसिल का यूज़ करेंगे तो टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ ड्रॉ हो पाएगा। अगर आप एकदम डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो आपका टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं लगेगा। और उसके ऊपर हम पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं या ब्रश का यूज़ कर रहे हैं टिश्यू पेपर का। टिश्यू पेपर बहुत स्मूथ शेडिंग टेक्सचर ड्रॉ पाता है। हम देखिए ब्रश का भी यूज़ कर रहे हैं
अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. तो अब हम हाईलाइट करने के लिए टॉम्बो मोनो 0 का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। हमें हाईलाइट बहुत ध्यान से करना होता है। हाईलाइट अगर आप नहीं करेंगे तो इतना टेक्सचर ड्रॉ नहीं हो पाएगा, आपकी रियलिस्टिक नहीं लगेगी ड्राइंग। तो मैं टॉम्बो मोनो 0 का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप हाईलाइट ज़रूर करिए जहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। हम 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, जो लेंस के अंदर पलके दिखाई दे रही है उनके लिए। ये हमें पेंसिल को बिल्कुल शार्प करना है पलके बनाने के लिए। अब हम इरेजर का फिर से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ब्रश से मिक्स करते हैं शेड को तो हाईलाइट का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मिक्स हो जाती है। तो हम बार बार का यूज़ करेंगे, इरेज़र का बार बार यूज़ करते रहेंगे। और इसमें हम आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि हाईलाइट बहुत ही ज़रूरी है और अपनी पेंसिल को शार्प रखना है। और अब हम नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रहे हैं। नीडेड इरेज़र से डस्ट नहीं होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते ज़्यादातर ड्राइंग में। Love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. तो अब आप देख सकते हैं लेंस हमारा बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाया है। और अब हम HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं लाइट एरियाज़ के लिए। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I just... अब हम इसको ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर यूज़ करने से हमारा जो शेडेड हमने किया है वो स्मूथ ड्रॉ हो पाता है। Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So what's gone is gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. And I know
phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. आइज़ के अंदर जो नर्व होती है उसको हम ड्रॉ करने के लिए, यानी नस जो होती है उसको ड्रॉ करने के लिए हम 0.5 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे, जिसमें कि HB की लीड है। इसका हम यूज़ करेंगे और बहुत बारीक होती है इसकी लीड, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं स्मॉल एरियाज़ पे। और अब हम हाईलाइट करते रहेंगे। जहाँ पर हाईलाइट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करना है हमें, तो यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे। और स्मॉल एरियाज़ में तो यही यूज़ होते हैं, और यहाँ पर भी हम हाईलाइट करेंगे। जैसा कि आपके फ़ोटो में जो आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जहाँ पर भी हाईलाइट है वहाँ पर हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. और अब हम यहाँ पर आउटसाइड एरियाज़ में शेडिंग करेंगे। HB की पेंसिल का यूज़ करेंगे हम, स्टेडलर की। आप पे जो भी ग्रेफाइट पेंसिल है उसका यूज़ करिए, लेकिन HB होनी चाहिए। तो हम इसका यूज़ Oh, that's la la life. That's la la life. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. ज़्यादातर मैंने वीडियोस में देखा है कि जो लाइंस होती है फेस पर, जो लाइनें होती हैं उसको सब एकदम लाइन की तरह ही डार्क अप्लाई कर देते हैं पेपर पर, लेकिन ऐसा नहीं करना। वहाँ पर भी हमें शेडिंग करनी होती है, ना कि एकदम अप्लाई कर देते हैं उसको डार्क। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लाइंस को कैसे ऑब्जर्व करना है। टेक्सचर लाने के लिए क्या क्या यूज़ करना होता है, उस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको।
अब हम जो पलके हैं आइज़ की उसको ड्रॉ करेंगे। तो जब हम पलके लाइंस बनाएंगे तो उसके लिए पेंसिल हमारी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। अगर आपके पास 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें 4B की लेड डालकर। मेरे पास 4B की लेड नहीं है इसलिए मैंने यूज़ नहीं की। मैंने 2B और HB की पेन यूज़ करती हूँ, HB और 2B की लेड। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I say अब हम 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे। जब तो हमने लाइट ड्रॉ कर लिया था, अब हम उसके ऊपर डार्क कर देते हैं। about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. And I know love is like the phases of the moon. And I know. और आप देख सकते हैं कितनी हाइपर रियलिस्टिक लग रही है, अभी बनी नहीं है। और अब हम इसमें हाईलाइट, जहाँ पर हाईलाइट करना है वहाँ पर अब हम हाईलाइट कर देते हैं। Oh, you would say I gave up way too soon. और यहाँ पर हम अब हाईलाइट करेंगे। बहुत स्मॉल एरियाज़ हैं तो बहुत ध्यान से हमें हाईलाइट करना होता है और बहुत प्रेशर के साथ इरेजर को रब करना होता है हमें। अब आप देख सकते हैं कितनी हाइपर रियलिस्टिक आइज़ लग रही है हमारी। जो इस वीडियो में हमने आपको आइज़ ड्रॉ करना सिखाया है, आप सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने हाउ टू ड्रॉ आइज़ बताया है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।